जय श्री राम दोस्तों। आज का जो विषय मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो विषय है कि एज ए लेमैन, एज ए इन्वेस्टर या एज ए प्रॉपर्टी बायर हम अपने पैसे को कैसी प्रॉपर्टी में लगाएं। क्या हम कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ख़रीदें या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीदें या कोई एग्रीकल्चर लैंड ख़रीदें। ऐसे हज़ारों तरीके के क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, हम प्रॉपर्टी को कहाँ ख़रीदें। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमारे दिमाग में कई तरह की चीज़ें पैदा होती हैं कि हम अपने अपने पैसे का सही तरीके से, उचित तरीके से, ऐसे किस तरीके से पैसे को अपनी रियल एस्टेट में लगाएं जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, क्योंकि अंतिम उद्देश्य और पहला उद्देश्य हमारा लाभ प्राप्त करना होता है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के द्वारा। तो इसके अंदर मैं सिर्फ आपको एक ही बात समझाना चाहूँगा कि आज के युग में या आज के समय में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते समय आप मुख्य बात का सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखें कि जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तो आप किसी भी प्रॉपर्टी को ख़रीदें, चाहे रेजिडेंशियल ख़रीदें, चाहे कमर्शियल ख़रीदें या किसी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदें, तो उसमें सिर्फ एक फैक्टर का ध्यान रखें और वो एक फैक्टर ये है कि वो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एक आपकी इन्वेस्टमेंट बनकर ना रह जाए। मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आप सिर्फ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके उसके कैपिटल एप्रिसिएशन का इंतज़ार मत करें। यानी कि आपने कोई चीज़, मान लीजिए कोई 40 लाख की कोई चीज़ खरीदी और आप इसका इंतज़ार कर रहे हैं कल कोई 50 लाख की हो जाए, 60 की हो जाए, 80 की हो जाए, 2 साल में हो, 5 साल में हो, 10 साल में हो, और चाहे ना भी हो, शायद वो ना भी हो, नहीं भी हो सकता, उल्टा अगर आप भी जा सकता है, 40 की चीज़ आपकी 30 की भी रह सकती है, मार्केट है ये। तो आप सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन पे, पूंजीगत लाभ के ऊपर, कैपिटल यानी कि प्रॉपर्टी के बढ़े हुए रेटों का इंतजार करने के लिए अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को ना करें। आप ऐसी प्रॉपर्टी खरीदें जिस प्रॉपर्टी में आपको उसकी कोई रेंटल वैल्यू मिले, उसका कोई किराया मिले, क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन या पूंजीगत लाभ जो भी आना है वो तो आपकी किस्मत से, वक्त के तकाजे से वो तो आएगा ही आएगा। कम आएगा, ज़्यादा आएगा, आएगा या नहीं आएगा, वो चीज़ें पे आपका कंट्रोल भी नहीं है। पर आपका एक चीज़ पे कंट्रोल है कि आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी ख़रीद ली है जिस पे आप एक मिनिमम एक किराया वसूल कर पा रहे हैं हर महीने। वो प्रॉपर्टी आपके लिए एक कमाऊ पूत बन गई है, वो प्रॉपर्टी आपको एक रेगुलर इनकम दे रही है, वो आपके लिए धन अर्जित कर रही है। तो ऐसी प्रॉपर्टी हमेशा ख़रीदें जिसमें आपको कोई रेंटल मिले, कोई किराया मिले। डेड इन्वेस्टमेंट्स रियल एस्टेट में करने का समय नहीं है। डेड इन्वेस्टमेंट्स रियल एस्टेट में बिल्कुल ना करें। और इसके लिए आपके पास में कभी भी कोई रेंटल प्रॉपर्टी की कोई आपके पास में कोई इच्छा हो इन्वेस्टमेंट्स करने की, या कोई रिटर्न्स वाली प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करने की कोई इच्छा हो, या आप कोई मेरी मदद लेना चाहें, तो मैं आपकी मदद के लिए सर्वदा तैयार हूँ। मेरा नाम दीपक बंसल है। मेरा सेल नंबर है 9312242114। और मेरे मित्र हैं मेरे साथ में सुमित गुप्ता, उनका नंबर है 9810886632। आप कभी भी किसी भी प्रकार की किराए वाली प्रॉपर्टी जिसमें आपको किराए की प्राप्ति हो उसको ख़रीदने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपितु ना भी ख़रीदनी हो, आपने मुझसे कोई सलाह लेनी हो, तो हमेशा मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। और बड़ी खुशी आपको मैं अपने द्वारा, मेरे द्वारा जो भी नॉलेज एकत्रित की गई है, मैं आपको बताने में बड़ा खुशी महसूस करूँगा। जय श्री राम।